किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है। हेट्स फैलाने वाले लोगों को अब भारी पड़ने वाली है उनकी खुद की चाल। तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है तुम्हारे घर में। तुम्हारी तारीफ किसी को चुभती है। वो परेशानियों में भी देखो कितना मुस्कुरा रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं। क्या है जो राज है परंतु आज खुलेगा। किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? कौन सा पर्दा आज हटने वाला है? क्या है जो आज आपको पता चलने वाला है? चलिए सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एनर्जी चेक कर लेते हैं। माँ दुर्गा भवानी आदिशक्ति की कृपा बरसे आप पर और आपके परिवार पर। सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, मस्त रहे, सुखी रहे, खूब सारा धन, खूब सारी शांति, खूब सारा प्यार और सम्मान अट्रैक्ट करे आप सब। हम सबकी कामना पूरी हो, हम सबके सपने साकार हो। इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सदाबहार फूलों के पौधों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और एक पौधा नहीं है, 4-6 पौधे हैं छोटे छोटे। किसी में वो पर्पल वाले फूल है और किसी में वाइट फूल है। ऑल राइट, बुद्धि की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किसी के घर में सदाबहार पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, 3-4-5 पौधे लगे हुए हैं और बहुत अच्छी एनर्जी बुद्धि की कनेक्ट हो रही है। जो भी 5 मूलांक के जातक है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख है, आप 5 मूलांक वाले लोग हैं। बुध है आपके स्वामी, आपको बात करना आता है, आपको जीवन जीना आता है। 5 मूलांक वाले लोग जिनके समीप होते हैं उनकी भी तरक्की होती है। बुद्ध अगर प्रसन्न हो जाए ना, और बुद्ध जिस पर प्रसन्न हो जाए, बुद्ध जिसके समीप हो, उनको भी लाभ होता है। आपको मालूम है कैसे बातें करे कि सामने वाले को क्रोध ना आए। आपको मालूम है कि अगर परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ी है और कोई परेशान हो रहा है तो कैसे बातें करे कि बस उबलते हुए दूध में मानो पानी के छींटे पड़ जाते हैं। सब कुछ लेकर चलना, सब कुछ हिसाब से चलना आप जानते हैं। 5 मूलांक की इस खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए, बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। पूजा के पास रखा हुआ 1 लोटा भर के जल, छोटा सा लोटा, 1 लोटा भर के जल की एनर्जी कनेक्ट आ रही है। लगता है 24 घंटे आप जल भर कर रखते हैं। जिनके भी पूजा घर से आ रही है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं भी रखती हूँ लेकिन मेरा पंच धातु का है और लोटा नहीं है, बिल्कुल स्क्वायर शेप का एक कह लो ग्लास है, ग्लास नहीं है, वो छोटा सा है, मैं उसमें भर के रखती हूँ पुष्प डालकर। और यहाँ लोटे की एनर्जी आ रही है, 1 लोटा जल। ये चंद्रमा है, चंद्रमा की बहुत पॉजिटिव एनर्जी। बहुत शांत है आपका घर या आपका स्वभाव, या तो आपका घर बहुत शांत है या तो आपका स्वभाव बहुत शांत है। बहुत खूबसूरत चंद्रमा की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त रिसीव कर पा रही हूँ मैं। जिनका भी मूलांक 2 है, जो भी 2 मूलांक के जातक है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। जिनका जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए। 2 मूलांक वाले लोग बड़े मीठे होते हैं, शांत होते हैं, चंचल होते हैं और आपकी वजह से आपके परिवार को लाभ होता है। और अपने जीवन में एक न एक बार आप ठगे जाते हो, लोग छल जाते हैं, आपको धोखा दे देते हैं। अपने खुद के रिश्तेदार, अपने खुद के भाई, खुद की बहन, खुद के माता पिता तक छल जाते हैं। 2 मूलांक वालों के नसीब में एक धोखा होता ज़रूर है, या तो पत्नी से धोखा मिलता है, मतलब बहुत करीबी रिश्ते से मिलती है 2 मूलांक को धोखा। फिर भी चंद्रमा होने के नाते सब कुछ सहन कर लेते हैं, आप शांत हैं। 2 मूलांक की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है। प्रथम डाउनलोड जो यहाँ पर आ रहा है, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। इस वक्त आप मुझसे सीधा कनेक्ट है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप सह रहे हैं, आप बोल नहीं रहे। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आपकी मजबूरी हो सकती है, या आपके मन का डर हो सकता है, या घुटन हो सकती है, या उसके पीछे छुपा कोई राज हो सकता है। परंतु आप चुप हैं, परंतु आप चुप है। आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके साथ गलत हो रहा है। आप पुरुष भी हो सकते हैं, हो सकता है आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपको बहुत डोमिनेट किया जा रहा है। हो सकता है आप अपने घर की सबसे छोटी संतान है, आपके बड़े भाई बहन आपको बहुत तंग कर रहे हैं, उनकी शादियां हो गई है और सब अपने आप को मालिक समझ रहे हैं। आपका ही हक छीना जा रहा है, आपके साथ पक्षपात हो रहा है। माता पिता भी बड़ों का साथ दे रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं। भीतर ही भीतर आप घुट रहे हैं, आपको मालूम है आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप विरोध नहीं कर रहे हैं। कभी कभी माता पिता के साथ गलत उनके बच्चे करते हैं और माता पिता चुपचाप इसलिए सहन कर लेते हैं कि बाहर हम किससे कहने जाएं कि हमारे खुद के बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं।
बहुत बहुत गलत हो रहा है, किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है। कहीं आप महिला हैं और ससुराल में रह रही हैं, कोई नहीं समझ रहा आपको, गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन आपका हक छीना जा रहा है, आपकी खुशियाँ छीनी जा रही है। आपका दुख किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी चुपचाप आप सह रही हैं, चुपचाप शांति से आप गुजार रही हैं, अपने समय को काट रही हैं। हो सकता है आप में से कोई इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ना आप विरोध कर रहे हैं, ना आप अपना पक्ष रख रहे हैं, ना आप अपनी जुबान खोल रहे हैं, केवल सहते जा रहे हैं। ठीक है, ये अगर आपका निर्णय है, या आपका धीरज है, या आपका धैर्य है, तो उतना ही सहना जितना सहा जा सके। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आप सह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपने धैर्य रखा है, समय को बदलने का इंतजार कर रहे हैं आप, इससे भी अच्छी बात है ये। परंतु उतना ही सहना जितना सहन के योग्य है। जब पानी सर से ऊपर चली जाए तो अपना पक्ष ज़रूर रखना, अपनी ज़ुबान ज़रूर खोलना, वरना अन्याय हो जाएगा आपके साथ। ऑल राइट, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए, क्लेम कीजिए। हेट्स फैलाने वाले लोगों को भारी पड़ने वाली है उनकी खुद की चाल। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड यहाँ आया है आपके लिए, जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आप मेल है या फीमेल है, मुझे ज़रूर बताइए। कोई आपका दुश्मन जो चाल चला आप पर, लेकिन भारी पड़ा उस पर, आपके प्रति हेट्स फैलाने वाले, जेलसी रखने वाले, आपकी आलोचना करने वाले, सीधे शब्द में कहूँ तो आपका दुश्मन, आपके जो शत्रु है, उन्होंने चली तो चाल आप पर, फैलाई तो उन्होंने गंदगी आपके लिए, परंतु फंस गए उसके खुद के पैर। उल्टी पड़ रही है उनकी ही चाल उन पर, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। इससे पहले जब भी उसने आपको परेशान करने की कोशिश की, भरपूर परेशान किया। जब भी उसने चालें चली, आप तबाह हुए, आपका जीवन तबाह हुआ। परंतु अब हेट्स फैलाने वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ने घेरा है आपको, कुछ ऊर्जाओं ने घेरा है। ये आपके भीतर की शक्ति है। हो सकता है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य हनुमान चालीसा का जप करने लगो ना। देखो, कहना तो है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, यानी कि जो 100 बार पाठ करता है, 108 बार पाठ करता है, लेकिन सामान्य जीवन में 7 बार या 5 बार पाठ करना भी मुश्किल होता है। आपको ऑफिस जाना पड़ता है, महिलाओं को बहुत सारे काम होते हैं घर में, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको भी स्कूल कॉलेज जाने पड़ते हैं। तो अगर आप, मैं कहूँ, सिर्फ एक बार भी नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर महिलाएं केवल पीरियड्स को ब्रेक करके, अदरवाइज पुरुष हर दिन अगर पाठ करने लगते हैं, तब भी ऐसे दिन आते हैं कि जब आपके हेटर्स आप पर वार करते हैं, आपके शत्रु आप पर वार करते हैं, तो उनकी चाल नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है। एक पॉजिटिविटी का कवच आपके चारों ओर फैल जाता है। हो सकता है आप किसी नियमित रूप से किसी भी मंत्र का जप करते हैं, किसी भी, हमारे सनातन में जितने भी मंत्र हैं सभी शक्तिशाली है। अगर आप नित्य किसी मंत्र का जप करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, झूठ सच ना करके, किसी की आलोचना ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तब भी आप अपने जीवन को बेहद पॉजिटिव बना लेते हैं। और ऐसे में जब भी नेगेटिविटी आती है आपके करीब, तो वो लौट जाती है। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, आपके हेट फैलाने वाले चाल तो चले आप पर, परंतु ये चाल उन पर ही पड़ी है भारी। अब देखो, खून के आंसू रो रहे हैं, वो तकलीफ उनको हो रही है, क्योंकि तकलीफ देने आए थे वो आपको, अब महंगी पड़ने वाली है उनकी चाल उन्हीं पर। जिनसे भी रेजोनेट हो, अपने शत्रु का नाम लिखना ज़रूर, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आया है। बहुत ही तकलीफ होती है ऐसे डाउनलोड्स पढ़ने के बाद, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है तुम्हारे घर में। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल है या फीमेल है, दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपके आंसुओं की कीमत नहीं है आपके ही घर में। बहुत बुरी बात, बहुत बहुत बुरी बात। मैंने खुद ऐसे बहुत सारे घर, बहुत सारी फैमिली देखे, जहां अपने घर के नौकरों के बारे में भी वो खुद खूब सोचते हैं। उनके घर में जो पेट्स पाले जाते हैं, कुत्ते पाले जाते हैं, आप उनके स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखते हैं, ज़रा सा उसको खांसी नहीं हो जाती है कि उसको अस्पताल लेकर जाते हो। लेकिन आपके घर में जो महिला ब्याह कर आती है, जो बहू बन कर आती है, वो चाहे कितना भी थक जाए, काम करके कितनी भी बीमार हो जाए, उसके मायके में कितनी भी समस्या हो जाए, लेकिन आपको नहीं सुननी है, आपको ना महसूस करनी है, ना आपको उनके आंसू दिखाई देते हैं, ना उनकी बोली गई बातें आप विश्वास करते हो। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। मैं इस तरह के डाउनलोड जैसे ही पढ़ी ना, मुझे तुरंत से वैसी फैमिली याद आ गई। हो सकता है बात कुछ और भी हो सकती है। कभी कभी लड़के भी घुटते हैं अपने घर में, वो रोते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, लेकिन उसके घर वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं, आपके आंसू नहीं दिखते हैं आपके घर में। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, मुझे ज़रूर लिखिए, मैं जानना चाहती हूँ कौन है आप में से ऐसा।
बहुत धीरज रखिए, बहुत धैर्य रखिए। समय को बदलते किसी ने नहीं देखा है। कब चुटकी बदलकर समय करवट ले ले, कब बात आपके पक्ष में हो जाए, आप नहीं कह सकते हैं। इसीलिए कभी भी हौसला मत खोना, क्योंकि आपके घर में जो लोग हैं वो आपके भगवान नहीं है। वो आपको समझे ना समझे, आप अपना जीवन जी रहे हैं, आप स्वच्छंद जन्म लिए हैं और आपको अकेले ही संसार से जाना है अपने कर्मों को करके। तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कोई आपसे प्रसन्न हो रहा है तो भी अच्छी बात है, कोई आपसे दुखी रह रहा है तो भी अच्छी बात है। आप केवल अपना जो आपकी ड्यूटी है वो आप कीजिए। और जब आपको तकलीफ हो और आपकी तकलीफ सुनने वाला कोई ना हो ना, तो आप माता रानी के पास बैठकर उनको सारी बातें बता दो। वो सुनेंगे भी और आपको आराम भी देंगे। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। माँ दुर्गा शक्ति भवानी जो है, आप उनके पास बैठकर उनको माँ कहकर अपनी सारी बातें बोल डालो ना, आपकी दुख तकलीफ कम हो जाएगी। धैर्य रखो, धीरज रखो। जो नहीं समझते हैं आपको, कोई बात नहीं, उनको रहने दीजिए अपनी जगह में। अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपने कर्म के बल पर अपने जीवन को श्रेष्ठ कीजिए। मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है। देखो, एक स्टील की पूजा की थाली मुझे दिख रही है। इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं, इसमें स्वास्तिक बने हुए हैं, कमल या कुछ फूल बने हुए हैं, इसमें धूप दीप जलाने वाली चीज़ें चिपकी हुई है। मतलब एक कंप्लीट पूजा की थाली मुझे दिख रही है। खाली थाली, ये स्टील की है क्योंकि वाइट दिख रही है, ये पीतल वाली नहीं है। और काफ़ी कुछ इसमें बना हुआ है। कढ़ाई की हुई कहते हैं ना, कढ़ाई की हुई है। और इसमें दिए वगैरह चिपके हुए रहते हैं ना, कंप्लीट। ऐसा मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील में देखा था। धन की पोटली बनाने के लिए बता रही थी, तो ऐसे थाली का इस्तेमाल किया था। और अभी देखो ये एनर्जी आ रही है। किन की थाली है ये? शायद आप पूजा में ये थाली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्टील की है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। घर आपका अच्छा है, शांत है, पवित्र है? जिनके भी घर का ये है, घर से पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त आ रही है। ऑलराइट, तुम्हारी तारीफ किसी को चुभती है। नेक्स्ट डाउनलोड, आप मेल है या फीमेल, दोनों हो सकते हैं। आपकी तारीफ किसी को चुभती है, यानी कि तारीफ हो रही है। तारीफ हो रही है तभी तो चुभ रही है। आपने कुछ अच्छा किया तभी तो तारीफ हो रही है। आपने कर्म किया तभी तो तारीफ हो रही है। तारीफ या आलोचना उसी की होती है जो अपने हाथ पैर हिलाते हैं, जो कुछ करते हैं। जो कुछ करता ही नहीं, उसकी तारीफ क्या होगी और उसकी आलोचना क्या होगी? यदि आपकी बुराई हो रही है, आपके काम में कमी निकाली जा रही है, इसका मतलब है सर्वप्रथम आपने काम किया है। कम किया, ज़्यादा किया, अच्छा किया, बुरा किया, तभी तो उसमें नुक्तापेची हो रही है। यानी आपने काम किया, बस इतना ही, इसी पर रहो कि काम करो ज़रूर। हर कोई कर्म करो, अपना अपना काम करो, काम से मत बचो। कोई है जो आपकी तारीफ कर रहा है और कोई है जिसको आपकी तारीफ चुभ रही है। मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, क्या किया है आपने, क्यों, किस क्षेत्र में तारीफ हो रही है। आप जॉब करते हैं, ऑफिस में तारीफ हो रही है। आप बहू हैं, घर में तारीफ हो रही है। कभी कभी बहुएं अच्छा करती है ना, ऐसा अच्छा फैमिली हो, बहुत तारीफ करते हैं। मेरे पास कुछ औरतें आती है, कहती मेरी बेटी जो है ना वो कुछ नहीं करती है, ससुराल जाकर भी पड़ी रहती है, मायके में थी तब भी मेरी मदद कभी नहीं की, और अब जो बहू आई है वो बेटी बनकर आई है, सारा आराम मुझे अब हुआ है। देखो कितना सुंदर लगता है सुनकर, है ना। तो हो सकता है घर में दो बहू हो, एक बहू की तारीफ हो रही है, दूसरे को चुभ रही है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किसकी तारीफ हो रही है यहाँ और किसको चुभ रही है। एक और डाउनलोड आया है यहाँ पर, वो परेशानियों में भी मुस्कुरा रहा है। ऑलराइट, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसको है तो कुछ परेशानियाँ, जो मुसीबत में, तकलीफ के दिनों में, भारी समय जिसको कहते हैं, कठिन समय जिसको कहते हैं, अभी इस वक्त कठिन समय का सामना कर रहे हैं आप, लेकिन आप परेशानियों में भी मुस्कुरा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल भी हो सकते हैं आप, फीमेल भी हो सकती हैं आप। परेशानियों में भी आप मुस्कुरा रहे हैं, परेशानियों में भी इस वक्त आप मुस्कुरा रहे हैं। आप बाहर वालों को बताना नहीं चाहते अपनी तकलीफ़, दूसरों को जताना नहीं चाहते आप अपनी तकलीफ़, खुश रहते हैं, खुश रहने का नाटक करते हैं, परंतु आप मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि बेवजह बाहर जो लोग हैं वो हमारे मित्र नहीं हैं, वो हमारे अपने नहीं हैं। वो बैठे ही हैं आपकी परेशानियाँ सुनने के लिए। आप परेशानी बताकर तो देखो, वो तिल का ताड़ कर देंगे। तो बेहतर है अपनी परेशानियों में मुस्कुराना, बाहर वालों को कुछ भी भनक ना लगे, क्योंकि समय है करवट लेगा।
सुख के दिन नहीं रहे तो तकलीफ के दिन भी नहीं रहेंगे, परेशानियों के दिन भी नहीं रहेंगे, लेकिन बाहर वालों के साथ जब आप अपनी परेशानियां साझा करते हैं तो वो जो बात सुनते हैं आपकी ज़ुबान से वो नहीं भूलते, वो बात ज़िंदा रह जाती है, आपकी परेशानियां समाप्त हो जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए अपने तकलीफ के दिनों में, परेशानियों के दिन में थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुस्कुराइए, शांत रहिए, किसी से बहुत बातें ना करें, ये समय है गुजर जाएगा। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। और मैं मुंबई से बोल रही हूँ। बहुत सारे भाई बहन पूछते दीदी आप कहाँ से बोल रही हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, परम पिता परमेश्वर ने आपको बहुत बहुत सुंदर बनाया है, दक्ष बनाया है, काबिल बनाया है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।